हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है वो कर रहे हैं। उसमें हमने 5 वीडियोस यानी 5 पार्ट हैं वो कर लिए हैं। ये आज का जो पार्ट है वो छठा है। उम्मीद है आपने वो पार्ट पहले के जो 5 हैं वो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स आप पहले वो पार्ट जो 5 हैं उन्हें देखें, उसके बाद आज का पार्ट देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। आज के क्वेश्चंस जो भी हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बच्चों, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो। वो वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है तो मूल्य कितने % बढ़ाएगा। देखो डिस्काउंट दिया 20%। याद करो 3 चीज़ें होती हैं, हमने 5वीं वीडियो में डिस्कस किया था। एक होती है मूल्य वृद्धि यानी कि प्राइस जो इंक्रीज़ किया वो, ठीक है। एक होता है डिस्काउंट यानी कि छूट। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है, परसेंट में प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। हमने अब तक जो सवाल किए उनमें पहला टाइप किया था वीडियो नंबर 5 में। पहला किया था मूल्य वृद्धि के साथ छूट दी हुई थी, प्रॉफिट लॉस निकालना था। और उसी वीडियो में हमने क्या किया था, एक मूल्य वृद्धि, ठीक है, और उसके साथ प्रॉफिट लॉस दिया था, छूट निकालनी थी। ये 2 टाइप के कर लिए थे। आज जो सवाल है उसमें छूट के साथ प्रॉफिट या लॉस दिया है। ये देखो, ये छूट है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, चाहे लॉस दे दे एक ही बात है, और मूल्य वृद्धि निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो आज के जो सवाल है वो ये रहेंगे कि हमें छूट और प्रॉफिट लॉस है वो दिए होंगे, मूल्य वृद्धि कितने % है ये निकालनी है। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस कंसेप्ट को मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए जो बेसिक बात है उस पर गौर करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ स्टूडेंट्स कि जो मूल्य वृद्धि होती है वो किस पर होती है, प्रॉफिट लॉस है वो किस पर होता है, और जो डिस्काउंट है वो किस पर, तो ध्यान रखना प्रॉफिट या लॉस बच्चों किस पर निकलता है, हमेशा CP पर, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है बच्चों, डिस्काउंट, तो आप कहोगे सर डिस्काउंट निकलता है MP पर, डिस्काउंट MP पर निकलता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात हमें पता होना, तो ये सवाल हमारे लिए बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं रटना, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इजीली इसको समझ पाएंगे, ठीक। तो देखो जो बेसिक बात है उसको क्लियर कर रहा हूँ पहले, फिर सवाल ईजी हो जाएगा हमारे पास। एक तो ये तरीका जो हमने पहले सीखा था, उससे हम क्या करते थे, जितना % रेट बढ़ाया होता था वो यहाँ लिखते थे जोड़कर। मान लो 10% रेट बढ़ाया तो हम क्या लिखते थे, 110। तो बच्चों वो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, देखो आप क्या नहीं दिया हुआ, कितने % रेट बढ़ाया वो तो हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक बार क्या लिख दिया, MP, जितना भी बढ़ाया है उसको जोड़कर, ठीक। इनटू में क्या लिखा, 20% डिस्काउंट। अब आपको ये पता है डिस्काउंट हमेशा 100 में से माइनस होता है, तो 20 को माइनस करने के बाद क्या आया बच्चों, 80 आया, ठीक है। बटे में क्या लगाया, 100, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, हम किसका गुणा कर लेंगे, इसमें बराबर में क्या रखेंगे, जो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है बच्चों, देखो आप इसमें प्रॉफिट है 12%, ये देखो ये 12% का प्रॉफिट है, ये 100 में जोड़ कर लिख दिया। लॉस है तो घटा के लिख देंगे। अब क्या होगा, ये रकम तो इसके साथ गुणा में चला जाएगा, और ये जो 80 है नीचे, तो MP बराबर क्या होगा बच्चों, देखो MP बराबर 112 गुणा 100 और बटे में 80। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे हमने पहले सवाल किए भी थे। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, आप याद करो, उनमें से एक था, ठीक है। तो अब आप ये क्या करो, कटिंग करो, 20 से काट दो, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा कितना, 5। 4 से इसे काट दो बच्चों, 4 से ये काटेंगे तो पहले आपको सीधा पता भी होना चाहिए 28 का 112 आता है, ठीक है। 28 का 5 से गुणा कर दो तो कितना आएगा बच्चों, 140। तो ये कितना है, 140। क्या MP, आपसे ये नहीं पूछा कि MP कितना है, आपसे तो ये पूछा रेट कितने % बढ़ाया, कीमत कितने % बढ़ाई। तो ये 100 से जितना ऊपर है उतने % बढ़ाया, तो आपका आंसर क्या होगा, 40%। जो मूल्य वृद्धि है वो कितनी हुई, 40%। पर बच्चों अपने ये तरीका नहीं लेंगे, ध्यान रखना। अपने इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो आपको बेसिक से क्लियर कर रहा हूँ। ये तो आप समझ गए, अब आपको ये पता है। अब जो दूसरा तरीका है उस पर गौर करते हैं, ठीक है। देखो क्या है वो, मैं आपसे यूँ कहूँ कि SP कैसे निकलता है, तो CP के साथ जो भी प्रॉफिट या लॉस है, किसी में लॉस भी हो सकता है, किसी में प्रॉफिट भी हो सकता है, तो 100 के साथ किसका गुणा, 100 के साथ, जैसे मान लो 20% प्रॉफिट है तो हम क्या करते हैं, CP गुणा 20% प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, 120/100, तो क्या निकल कर आ जाएगा, SP। ऐसे ही मैं आपको कहूँ कि MP से यानी कि अंकित मूल्य से
सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कैसे निकलता है, तो डिस्काउंट को 100 में से घटा के लगा देते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ 5% डिस्काउंट है तो आप क्या लगाओगे, एमपी गुणा 5% घटाकर यानी कि 95/100। तो सीधी सी बात है, सीपी के साथ अगर ये लगा देते हैं तो क्या आएगा, एसपी, और एमपी के साथ अगर ये लगाते हैं तो क्या आएगा बच्चों, तो भी एसपी। यानी कि ये भी किसके बराबर है, एसपी के, और ये भी किसके बराबर है, एसपी के। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर, ये और ये। अब यहाँ से अगर अपने क्या करें, अब देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है 2a बराबर क्या हो, 3b हो, 2a बराबर क्या हो, 3b। तो मैं आपको कहूँ a और b का रेशियो क्या होगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर, यानी कि क्या आएगा, 3:2, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर। तो वही यहाँ पर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, तो ये तो इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 100 माइनस डी का परसेंट इधर, डी मतलब डिस्काउंट है बच्चों, ठीक है, और 100 प्लस पी, पी का मतलब है प्रॉफिट, ये इधर चला जाएगा। तो किसका रेशियो आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा सीपी का और एमपी का। तो देखो मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूँ, देखो ये क्रॉस करेंगे, क्रॉस करते देखो किसका, सीपी का। अब ये देखो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट घटा दो तो सीपी इधर, और ये इधर ले गए तो एमपी, एमपी का क्या बनेगा, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। अगर लॉस हो तो 100 माइनस आएगा। मान लो 10% प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 110, और 10% लॉस हुआ है तो क्या लिखेंगे बच्चों, तब लिखेंगे यहाँ पर 90, ठीक है। अगर आपको कह दे 20% प्रॉफिट हुआ है तो 120, अगर मैं कह दूँ 30% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट घटा कर लिखना है, यानी कि 100 में से डिस्काउंट घटाते वो सीपी बन जाएगा, और प्रॉफिट जोड़ते क्या है, 100 में प्रॉफिट जोड़ते ही वो एमपी बन जाएगा। अब देखो बच्चों, मैं आपको रटवा नहीं रहा, मैंने आपको पहले सारा कंसेप्ट बताया है, कुछ नहीं रटाया कि ये इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब आगे मैं इसी को यूज करूंगा तो वहाँ ध्यान रखना, अब आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार आपको बता दिया, बस आप ये याद रखो, सीपी ऐसे बन जाएगा और एमपी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 20, तो 100 में से 20 घटाओ, ये कितना आ जाएगा, 80, और प्रॉफिट कितना है, 12, तो 12 इधर लिख दो 100 में जोड़कर, तो 112, तो ये दोनों आ जाएंगे। देखो कितना कितना, मैं आपसे कहूँ सीपी और एमपी कितना है, तो आप बताओगे सीपी तो कितना है, देखो ये 20, क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करना है, 20 ये घटा कर लिखना है, ये देखो ये 100 में से डिस्काउंट घटाना है, और प्रॉफिट है ये 100 में जोड़कर लिखना है, ये देखो ये आ गया, ओके। तो ये किसका रेशियो आ गया बच्चों, सीपी का और एमपी का। अब आपको मैं यूँ कहूँ कि ये क्या बन गया, तो आप यूँ कहोगे कि सर 80 रुपये का माल खरीदा, कॉस्ट मतलब 80 है, सीपी मतलब 80 में खरीदा है, और उस पर अंकित मार्क कितना कर दिया, तो आप कहोगे सर 112, यानी कि 80 के माल पर क्या किया, 112 लिख दिया। अब चाहो तो आप यहीं कटिंग करनी है तो यहीं कटिंग कर दो, कट रहा है ना, ये काट दो, क्योंकि आंसर तो लास्ट में किस में देना है, परसेंट में। आपसे ये पूछा कि रेट कितना बढ़ा दिया, तो हमने 80 वाले पर क्या रेट कर दिया, 112 कर दिया, तो कितना बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है, आपको मैं पूछूं ये कितना बढ़ा हुआ है, तो आप कहोगे सर 32 बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 32, ओके। 32 बढ़ा दिया किस पर, 80 पर, बस अब परसेंट बनाना है, परसेंट बना देंगे, तो कितना बढ़ा दिया, 32 किस पर, 80 पर, ये लो 80 नीचे, परसेंट के लिए 100, ये 0 से ये 0 काट दो, और 8 से काटो, ये कितना है 4, 4 का 10 से गुणा किया 40, तो आंसर क्या है बच्चों, 40%। ये देखो यहाँ भी 40 था और वो भी 40 है। तो अब आप समझ गए होंगे, इससे हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ये तरीका अप्लाई नहीं करना, मैंने बता दिया इससे, लेकिन अपने आगे सवाल इससे ही करेंगे क्योंकि ये ईजी है। अब याद रखना ये कब लगना होगा, जब हमें एक तो डिस्काउंट दिया हो, एक प्रॉफिट दिया हो, और आपसे ये पूछा हो कि कितने % रेट बढ़ाया, तब आप ये अप्लाई कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला जो सवाल है वो लेते हैं। देखो किसी वस्तु पर 15% डिस्काउंट, अब 15 डिस्काउंट है तो क्या करना है बच्चों, 15 घटाना है, सीपी बन जाएगा, 100 में से 15 गया 85, अच्छा, और 19% का लाभ है, 19 लाभ को क्या लिख देंगे, 119, वो क्या बन जाएगा बच्चों, एमपी, ठीक है। तो जो आपको समझाया था अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। अगर कोई इस तरीके से करना चाहता है तो कैसे करेगा, एमपी कितना रेट बढ़ाया हमें नहीं पता, कितना रेट बढ़ाया हमें नहीं पता। अच्छा एक और है, इसमें पूछा क्या है, आपको बोला है किसी वस्तु पर 15% डिस्काउंट देने से 19% का लाभ होता है, तो बताओ कि अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। यानी कि अगर डिस्काउंट दें ही नहीं, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दें तो कितने % का लाभ होगा। तो सीधी सी बात है, जितने % रेट बढ़ाया गया है
जितने परसेंट रेट बढ़ाया गया है बस वही उतने परसेंट ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि जो पिछले सवाल में निकालना था ना, सेम वही निकालना है। बस पिछले में तो यूँ बोल दिया था कि अंकित मूल्य कितने परसेंट बढ़ाया, और अब की बार सीधा ही कह दिया कि प्रॉफिट कितने परसेंट होगा अंकित मूल्य पर ही बेचने से, यानी कि कोई भी छूट नहीं दे तो एक ही बात है। चाहे तो ये पूछ ले कि मूल्य वृद्धि कितनी परसेंट की, या यूँ कह दे अंकित मूल्य पर बेचने से कितने परसेंट लाभ होगा, सेम ही है, सेम ही आंसर होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तरीका जो मैंने बताया था उससे मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना कैसे। आपको यूँ कहा एमपी कितना, एमपी हमें पता नहीं, डिस्काउंट कितना है 15, तो यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों 85, और 19% प्रॉफिट के लिए लिख दिया 119। अब वही है, एमपी बराबर ये रकम चली जाएगी ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो देखो क्या आएगा 119 और ये 100 ऊपर, 85 नीचे, ये 17 से कट रहा है बच्चों। देखो 17 7 119, 17 5 85। ठीक है, 5 से 1 8 2 20, 20 7 कितना हुआ बच्चों 140। एमपी कितना आया 140। यानी कि मैं आपसे पूछूं कितना एमपी बढ़ाएगा, तो आप कहोगे 100 से जो ऊपर वैल्यू, यानी कि 40% एमपी बढ़ाया। कितना बढ़ाया 40%, और एमपी पर ही बेचें, यानी कि 40% बढ़ाया है उसी पर बेच दें तो हमारा लाभ भी क्या होगा बच्चों 40%। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40%। ये तो सीधा हो गया बच्चों अगर ऐसे करना है तो। और जो पहले तो दूसरा तरीका बताया था, अब वैसे भी देख लो। अब देखो मैंने ये बताया था, आप याद करो, ये मैंने सब सिखाया था कि ये कैसे बनता है, पिछले सवाल में कंसेप्ट क्लियर किया है, अब बस सीधे ही लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब ये भी मैं आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ये तो कहाँ ज़रूरत है, आपको याद होना चाहिए कि CP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। ओके, लॉस है तो माइनस होगा। तो देखो बस क्या करेंगे, 100 में से पहले क्या करेंगे, डिस्काउंट देखो कितना है, ये रहा 15%, ये 15 माइनस करके लिख दो। देखो 15 क्या करो माइनस करके लिख दो। ठीक है, 15 क्या किया यहाँ पर माइनस करके लिख दिया। ओके, और प्रॉफिट है ये 100 में जोड़कर लिख दिया। तो 85 क्या बन गया बच्चों CP, ये तो क्या बन गया CP, और MP कितना बन गया बच्चों 119। ठीक है। अब ये सवाल ये हो गया, किसी वस्तु का रेट 85 है, कितना है 85, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया 119। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, चाहे तो इसी से कर लो, नहीं तो कटिंग कर दो, कटिंग करनी है तो कटिंग हो रही है, काट ही देते हैं। चलो 17 5 85, 17 7 119। ओके, अब ये सवाल ये हो गया 5 वाले का रेट 7 कर दिया, और हमें यही कहा है कि MP पर ही बेचो, छूट देनी नहीं है। इसका मतलब 5 वाली को कितने में बेचना है 7 में बेचना है। तो मैं आपको कहूँ कितने पर प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, तो 5 का माल 7 में बेचेंगे तो 2 का प्रॉफिट हो जाएगा। किस पर CP पर, CP कितना है 5, तो 2 का फायदा किस पर होगा बच्चों 5 पर, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। तो आप क्या करोगे 2/5 गुणा में 100। देखो ये रेशियो वही है जो हमने अभी बनाया, 5 अनुपात कितना है 7 ही रेज कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा। देखो 5 अनुपात 7। फिर प्रॉफिट निकालो, देखो कितने का प्रॉफिट है यहाँ 2 का, 2 का फायदा ये यहाँ लगा दिया 2, किस पर कॉस्ट पर, कॉस्ट कितनी बनी है बच्चों 5, ये नीचे, और गुणा में 100, 5 से इसे काट दो कितना है 20, 20 दूना 40। तो ध्यान रखें बच्चों अपने वो जो उधर वाला तरीका है ना, ये इसी तरीके से आगे सवाल और करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझें और कॉपी करें और सीखें, और अच्छे से नोट्स भी बनाएं, ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल पढ़ो। देखो अगला सवाल क्या है, आपको बोला है वस्तु पर 20% छूट देने पर 20% का ही लाभ होता है। कोई वस्तु है उस पर छूट भी 20% है, और फिर भी छूट देने के बाद भी 20% का ही क्या हो जाता है लाभ हो जाता है। फिर क्या बोला, तो बताओ 10% छूट पर बेचने से कितने % लाभ होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे पहले हम कहाँ पे पहुँच जाए MP पर, CP और MP पर पहुँच जाएंगे, और MP पर अब छूट क्या कर देंगे हम बाद में 10% कर देंगे, बस उसके बाद प्रॉफिट का % निकाल देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सबसे पहले क्या करो, जो अब मैं इसी तरीके से ही समझा रहा हूँ, देखो यही तरीका अपने अप्लाई करेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है CP, और 100 प्लस प्रॉफिट क्या होता है MP। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ये मैंने पहले सवाल में सिखाया आज की वीडियो में। ठीक है, ध्यान दें। अब क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट है ये 100 में से माइनस करके लिखेंगे, ये देखो 100 में से माइनस करके लिख दिया, और ये जो प्रॉफिट है ये 100 में जोड़ कर लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया CP, ये बन गया MP। कटिंग करनी है तो कर लो।
ठीक है। लेकिन आपको तो यूँ बोला है कि 10% डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पर निकल जाता है, एमपी पर। तो अब देखो ये सवाल यूँ है, वस्तु कितने की है, 80 की, वस्तु कितने की है, 80 की, उस पर रेट कितना कर दिया, 120। 80 रुपये का मान लो ये पेन खरीदा, इस पर एक चिट चिपकाई, उस चिट पर लिख दिया हमने भाई 120 रुपये लिख दिया। अब आपको सवाल ये मिला है कि अगर डिस्काउंट कितना हो, 10%, कितना, 10%, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई अब इस पर डिस्काउंट 10% ही रखना है, तो डिस्काउंट एमपी पर लगता है ना, तो यहाँ पर डिस्काउंट निकालो इसका 10%। अब कोई भी वैल्यू का 10% क्या होता है बच्चों, 10वां हिस्सा, 10 से भाग दे दो। जैसे इससे 10 से भाग देंगे, इसमें तो क्या आएगा बच्चों, 12। तो 120 में से 12 घटा दो, 120 में से 12 घटाते ही कितना आएगा बच्चों, 108। अब ये सवाल ही हो गया, 80 की वस्तु खरीदी, उस पर रेट क्या कर दिया, 120। 120 पर डिस्काउंट कितना है, 10%, और वो 10% कितना बन रहा है बच्चों, 12। तो 120 में से 12 डिस्काउंट छोड़ दिया तो कितना रह गया, 108। अब ये सवाल ही हो गया कि 80 की वस्तु कितने में बिक रही है, 108 में बिक रही है बच्चों। अब मैं आपसे यूँ पूछूं कि कितना फ़ायदा हो रहा है, तो 80 का माल 108 में बिक रहा है, 80 का माल किस में बिक रहा है, 108 में बिक रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर अपने यहाँ से देखें तो ये घटा लो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 28 का। तो मैं आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर 28 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं कहूँ परसेंट में बताओ, क्योंकि परसेंट में पूछा ना, तो चाहो तो आप इन्हें कटिंग करके रेशियो बना के डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 28 का अब नहीं है तो ऐसे कर लो, 28 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, कॉस्ट कितनी है, 80। तो 28/80 गुणा में 100, बस सॉल्व कर दो। ये देखो प्रॉफिट का परसेंट, तो ये देखो ये 28 यहाँ पर, और ये कॉस्ट है 80 नीचे, और गुणा में 100। बच्चों 20 से इसे काट दो, ये आ गया 5, ये आ गया 4 से इसे काट दो 7 का 5 से गुणा कर दिया, कितना है बच्चों, 35%। तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, 35 यानी 35%। ये देख लो, बिल्कुल ईजी तरीके से कर लिया, कुछ नहीं रटा हमने, ठीक है ना। ये कंसेप्ट मैंने पहले सवाल में सिखाया था, उसके बेस पर हमने सवाल कर लिए, ठीक है। अब देखो अगला सवाल भी ऐसा ही है, पढ़ो देखो। इसमें क्या बोला है, वस्तु पर 25% छूट देने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि। अब ध्यान देना, डिस्काउंट 25 है, पर ये अभी जो हमने सवाल किए थे वो प्रॉफिट वाले थे। अब किसका आ गया बच्चों, ये लॉस का आ गया, 10% की हानि होती है। तो बताओ 10% छूट पर बेचने से कितने % का लाभ होगा, ठीक है बच्चों। सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पिछला किया है, बस सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, हानि दी है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आपने अभी लाभ वाले ही सवाल किए, अगर हानि वाला आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी होगा वैसे जैसे हमने किया। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट देखो, सीपी और एमपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट 100। अब देखो हमने किया था 100 प्लस प्रॉफिट, लेकिन ये क्या आ गया बच्चों, लॉस आ गया, तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये पहले आज की वीडियो के पहले सवाल में ये सब सिखाया, ऐसा क्यों होता है, कंसेप्ट बताया। तो अब आप क्या करो, डिस्काउंट कितना है बच्चों, 25, क्या करेंगे, माइनस करके लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ पर 25 माइनस करके लिख दिया, ओके। और ये लॉस है, ये भी घट जाएगा, तो 100 में से 10 घटाया 90। अब ये 75 और 90 काटने का तो यहीं कट जाएगा, पर अभी हमें कैलकुलेशन और करनी है, काटने के बाद थोड़ी वो मुश्किल हो जाएगी, यहाँ इजी है इसलिए ऐसे ही कर लेते हैं। अब सवाल ये हो गया, 75 का माल है, उस पर रेट कितना कर दिया, 90, यानी कि 75 वाले का रेट बढ़ाकर 90 कर दिया, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, तो बताओ 10% छूट पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। तो बच्चों अपने को इसमें क्या करना है, 10% छूट देनी है। 90 का 10% छोड़ दो, तो 90 का 10% होगा बच्चों 9 छोड़ देंगे 90 में से। ये देखो 90 का 10% कितना हुआ, 9 छोड़ते ही कितना आएगा बच्चों, 81, ठीक है। अब ये सवाल हो गया कि 75 का माल है, उसका रेट बढ़ाकर 90 कर दिया, और 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच दिया, 81 में। तो मैं आपसे पूछूं कितना फ़ायदा हो गया, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो गया 6 का, किस पर, कॉस्ट कितनी है, 75। तो मैं आपको कहूँ प्रॉफिट का % बताओ, तो आप कैसे बताओगे प्रॉफिट का %, 6 का फ़ायदा, ठीक है, किस पर, 75 पर। ये कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट है ना ये, ठीक है, % के लिए गुणा में 100। 25 से काटो, ये आ गया 4, ये 25 से काटा 3 से ये काटा 2, और 4 दूनी कितना हो गया, 8।
तो हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ 8%। ये लो बच्चों, ये सवाल का आंसर आ गया 8%। ओके, अच्छे से सीख लो इसको, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नए वे से सीख रहे होगे मेरे को तो लगता है, बाकी देखो आप पर डिपेंड करते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप भी सीख जाओगे। देखो सवाल अगला पढ़ो, अच्छा सवाल है अगला। वस्तु पर 20% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले सवाल में हमने अप्लाई किया वो उतना तो वही है। इससे सीपी आ जाएगा, इससे एमपी आ जाएगा। सीपी कितना आएगा 80, ठीक है, और एमपी कितना आएगा 120, क्योंकि लाभ है जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि लागत में 40% की वृद्धि हो जाए, वाह भी वाह, लागत में 20% वृद्धि, तो हमने लागत का मतलब कॉस्ट हमें पता है, इससे 80 आएगी, ठीक है, और इससे एमपी आ जाएगा कितना 120। तो हमें क्या करना है, लागत को 40% बढ़ाना है। बिल्कुल सिंपल हो गया, चलो ले लेते हैं साथ साथ। अच्छा, आगे वैसे पूछा क्या है, और वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी कि बेचते टाइम कोई डिस्काउंट नहीं है, तो लाभ या हानि % क्या होगा। तो देखो बच्चों, बिल्कुल बच्चों वाला ही सवाल हो गया अब आपके लिए। ठीक है, कैसे सीपी 100 माइनस डिस्काउंट बताया हुआ है, ये पहले सवाल में हमने किया ही था डिस्कस आज। ठीक है, तो देखो अब अप्लाई करते हैं। कितना डिस्काउंट है बच्चों 20, 100 में से 20 घटा दो, सीपी के बराबर हो जाएगा 80, और ये एक प्रॉफिट है कितना 20, ये प्रॉफिट इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 120। ओके, अब क्या बोला है कि अगर लागत में क्या हो 40% की वृद्धि, इसको क्या करो 40% बढ़ा दो, तो 80 का 40% कैसे आएगा। मैं आपको कहूँ 80 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो 10% हो जाएगा, तो इसका 10% कितना होगा बच्चों 8, 10% 8, 20% क्या होगा डबल यानी कि 16, और 40% क्या होगा उसका भी डबल यानी कि 32। ठीक है, तो 8 चौक 32, यानी दोनों जीरो हटा के सीधा ही गुणा कर दो, 8 चौक 32। तो ये रेट आपको बोला है कितना 40% बढ़ा दें, ये कॉस्ट है, इसका 40% और बढ़ गया, तो 80 का 40% हुआ 32। ठीक है बच्चों, अब 80 में क्या करेंगे 32 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 112। अब ये कॉस्ट होगी बच्चों, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना। अब कॉस्ट कितनी है 112। ओके, अब सवाल में क्या बोला है, वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचें, मतलब अब बेचना 120 में ही है, ये एमपी है ना, इसी पर ही बेचना है। तो मैं आपसे कहूँ बताना अब प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे कि सर अब 8 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है 8 का। ठीक है, किस पर, अब 80 पर नहीं है, किस पर है बच्चों 112 पर। ठीक है, बस परसेंट बना दो, 8/112 गुणा में 100, तो कितना आएगा प्रॉफिट का परसेंट, ये रहा 8, ठीक है, ये 112 और गुणा में 100। ठीक है, आप क्या करो इसे, अगर आपको सीधा पता लग रहा है तो ये कितना 14 8 112 होता है, सीधा ही 8 से काटेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा बच्चों 14, और 100 में 14 का सीधा ही भाग याद होना चाहिए 7.14%। तो हमारे सवाल का आंसर आया 7.14%। ये लो बच्चों देखो, पूरा सवाल बिल्कुल क्लियर कर दिया, कहीं कोई डाउट नहीं रहा। ठीक है, देखिए अगला सवाल, अगला जो सवाल है उसे पढ़ो। ऐसा ही सवाल है जो हमने अभी किया, इसमें देखो वही दिया है, देखो 20% डिस्काउंट 20% का लाभ, सीपी एमपी आ जाएगा, सीपी आएगा 80, एमपी आएगा 120। फिर बोला लागत 40% बढ़ जाए, पिछले सवाल में भी थे, ये सेम ही था यहाँ तक। ठीक है, बस पिछले सवाल में क्या था, बेचना किस पर था, अंकित मूल्य पर, लेकिन अब की बार क्या बोला है, वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचा जाए। यानी कि जो हमने वो पिछले सवाल में 120 पर ही बेचा था ना, वहां क्या करना है, उसमें भी 10% छोड़ना है। ठीक है, तो लाभ या हानि का परसेंट कितना होगा, तो बच्चों सेम पिछला क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, देखो एक स्टेप बस आगे है, तो ये सीपी ये एमपी, सीपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये 100 प्लस प्रॉफिट बता चुका हूँ पहले सवाल में, देख लेना वो पहला सवाल आज की वीडियो का पहला सवाल, उसमें ये सब क्लियर किया है आपको। ठीक है, अब देखो 20 डिस्काउंट घटा के लिख दो, 20 प्रॉफिट जोड़कर लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, लागत जो है यानी कि कॉस्ट है वो 40% बढ़ा दो, तो क्या करो 80 का 40%। अब मैं कहूँ 80 का 40%, तो सीधा जीरो हटा के गुणा ही करना है, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये 32, अब 32 बढ़ा दिया, 80 में 32 जोड़ दो 112। तो बच्चों अब ये कॉस्ट है, नई कॉस्ट ही है। ठीक है, अच्छा
अगर मैं आपसे कहूँ एमपी कितना है 120, पर आपको क्या बोला है 10% डिस्काउंट पर बेचो, तो 120 पर 10% डिस्काउंट निकाल कर बेच दो। तो 120 का 10% क्या होगा, एक जीरो हटा दो, कितना है बच्चों 12, कितना 12। तो 120 में से 12 डिस्काउंट दे दो, 120 मार्क प्राइस है, एमपी है, उसमें से 12 छोड़ दो, तो मैं कहूँ बच्चों कितने रह गए, तो आप कहोगे सर 108। अब गौर करना कॉस्ट कितनी है अब हमारे पास 112 और बेचना कितने में है 108 में। तो अब की बार बच्चों लॉस हो रहा है, इस बार सवाल में प्रॉफिट नहीं है, क्या है लॉस। कितने का लॉस है बच्चों 4 का, बस ये ध्यान रखना कितने का लॉस हो गया 4 का, किस पर 112 पर, ठीक है। परसेंट बना दो लॉस का परसेंट, तो देखो लॉस परसेंट बराबर, तो ये देखो ये 4, ठीक है, कॉस्ट ये नीचे और गुणा में 100। तो बच्चों ये 4 से सीधा कट गया, कितना है बच्चों 28। 28 में 28 का भाग देना है किस में 100 में, तो 28 ये 84, 3 से कुछ ऊपर, ठीक है, लगभग 3.5 के आसपास, तो 3.57%, ठीक है ना। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये लो ये पूरा सवाल फिर क्लियर, पिछले सवाल जैसा ही है बच्चों, कुछ भी फ़र्क नहीं है, वैसा ही है, उसमें सिर्फ कॉस्ट बढ़ानी थी, इसमें डिस्काउंट और दे दिया अलग से, ठीक है। तो आपने ऐसे सीख लिया, ठीक बच्चों। अब अपने अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी ऐसे ही है, देखो राम किसी वस्तु के एमपी पर 20% छूट देकर, ओके, वही डिस्काउंट 20% लाभ कमाता है, यानी कि मूल्य वही है। मैं आपसे कहूँ सीपी कितना हुआ, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 80, और मैं आपसे कहूँ एमपी कितना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120, 80 और 120, ठीक है। यदि वस्तु की लागत में 20% वृद्धि हो जाए, सेम पिछले सवाल की तरह है, उसमें भी था, जबकि वह अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करता है, यानी कि अंकित मूल्य वही रखता है, तो बताओ अब वह कितने % छूट दे कि उसके लाभ प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। अब ध्यान देना बच्चों, जितना लाभ का परसेंट पहले है उतना ही लाभ का परसेंट अब है। तो आपसे ये पूछा तो बताओ डिस्काउंट कितना दे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछूं डिस्काउंट प्रॉफिट का परसेंट कितना है 20%, कितना है देखो यहाँ, तो यहाँ भी वो कह रहा है कि 20% ही प्रॉफिट रखना है। प्रॉफिट कितना रखना है 20% ही पहले और 20% ही बाद में। तो ये कह रहा है कि बाद में 20% प्रॉफिट रहे, इसके लिए डिस्काउंट कितना दें, जबकि कॉस्ट बढ़ चुकी है। कॉस्ट कितनी बढ़ गई 20%, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पहले जितना सीखा आप अप्लाई करो, अपने आप ही हो जाएगा सवाल, आप करते जाओ बस। ये हमें पता है, पहले सवाल में, आज के पहले सवाल में सीखा था, ठीक है। अब ये देखो 100 में से डिस्काउंट क्या करना है, माइनस करना है, 100 में से डिस्काउंट घटाओ, कितना 80, और ये प्रॉफिट है, ये 100 में जोड़ दो, एमपी आ जाएगा कितना 120, ओके। अब ये 80 और 120 आने के बाद क्या करना हमें बच्चों, हमें बोला है कि कॉस्ट 20% बढ़ जाए, तो आप एक काम करो, कॉस्ट को 20% क्या कर दो, बढ़ा दो, कॉस्ट यानी कि ये इसको 20% बढ़ा दो। तो 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20%, तो 80 का, अब देखो आप एक बात याद रखना, वस्तु कितने की है 80 की, उस पर एमपी कितना कर रखा है 120, ये बात तो ध्यान है ना। अब देखो अब कॉस्ट बढ़ चुकी है, 80 का 20%, अब 80 का 20% कितना होगा 8 दूनी 16, इसका 10% 8, 20% डबल 16, तो 80 का 16 रुपये और बढ़ गया, तो 80 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों 96, यानी कि अब कॉस्ट कितनी होगी 96। अब ये सवाल फिर देखो, एक बार फिर बता रहा हूँ कि वस्तु कितने की है 80 की, उस पर रेट कितना लिख दिया 120, अब हुआ क्या इसकी कॉस्ट बढ़ गई, 80 से कॉस्ट कितनी होगी बच्चों 96 होगी, कितनी होगी 96, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि प्रॉफिट का परसेंट वही रखें, यानी कि एमपी तो 120 ही रखना है, एमपी का तो कोई चक्कर नहीं है, पर कॉस्ट है वो बढ़ के 96 होगी, ठीक है। हमने एमपी नहीं बढ़ाया, एमपी वही 120 ही रहेगा, लेकिन लागत बढ़ चुकी है। अब आपको बोला है कि जो प्रॉफिट का परसेंट है वो ही रखना है, यानी कि 20% ही प्रॉफिट देना है, पर ध्यान रखना पहले 20% इस पर था, अब 20% किस पर आएगा बच्चों 96 पर। अब 96 पर 20% प्रॉफिट निकालना है, तो आप क्या करो 96 का मैं कहूँ पहले तो 20% बताओ कैसे आएगा, तो सीधा सा है, इसका 10% कैसे आएगा 9.6, ये क्या है बच्चों 9.6 क्या है 10%, और 20% क्या होगा इसका डबल, 96 का डबल होता है 192, और 20% है तो पॉइंट भी लग जाएगी, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों
19.2, ठीक है। तो 19.2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 19.2 कॉस्ट प्रॉफिट। ध्यान रखना 96 पर 20% का ही क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ये क्या है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट 96 कॉस्ट है, उसमें इतना प्रॉफिट लेना है, तो ये इसमें क्या करो, ऐड कर दो। जैसे ये ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 115.2, यानी कि अब इतने रुपए में बेचनी है। ये क्या है बच्चों, एसपी है। अब आप ध्यान देना, सवाल मैं एक बार सारा दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, आपको पूरा सवाल एक बार दोबारा क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। देखो सवाल ये है, 80 रुपये की खरीदी, उसका रेट कर दिया 120। अब क्या हुआ, कॉस्ट 80 की जगह बढ़कर कितनी होगी 96, लेकिन प्रॉफिट का परसेंट वही रखना है। 20% प्रॉफिट पहले था, 20% ही अब लेना है। तो 96 कॉस्ट है ना, तो अपने को क्या करना है, इसका 20% निकालना है। इसका 20% आया 19.2 ये आया, ठीक है। ये इसमें ऐड कर दो, यानी कि अब कितने में बेचनी है, 115.2 में। अब ध्यान रखना वस्तु कितने की बिकेगी, 115.2 की। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तो बताओ डिस्काउंट कितने परसेंट थे, यानी कि अब वस्तु, आप याद रखना डिस्काउंट का परसेंट बनाना हो तो वो किस पर बनता है, एमपी पर। और एमपी यहाँ पर कितना है बच्चों, 120। अब ये सवाल ही हो गया, 120 वाली वस्तु है जिस एमपी जो है वो 120 है, उसे बेचना कितने में है, 115.2 में। तो मैं आपको यूँ कहूँ कि बताओ कितने रुपए छोड़ने पड़ेंगे, डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। तो आपको ये घटा दो 120 में से, ये कितना घटा दो, ये 115.2, तो ये कितना आएगा बच्चों, 4.8। तो आपसे पूछें कितना डिस्काउंट हो गया, 4.8, लेकिन किस पर, एमपी पर। एमपी कितना है, 120। तो 4.8 का डिस्काउंट किस पर है, 120 पर है बच्चों। परसेंट बना दो, तो ये 4.8, ये एमपी नीचे और गुणा में 100, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट हटाओ तो नीचे एक जीरो और आ जाएगी, और ये दोनों जीरो इससे कट गई, ठीक है। और 12 से ये काटा तो कितना है, 4। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 4%। ये देख लो, बिल्कुल ईजीली क्लियर करवा दिया पूरा सवाल। मेरे हिसाब से कहीं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, राम 40,000 रुपये अंकित मूल्य वाले किसी मोबाइल को 10% डिस्काउंट पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि वह उसे 32,256 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों ऐसा सवाल आए ना, वही जो अपने करते जा रहे हैं वही का वही तरीका है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि आपको दिया क्या क्या गया है, आपको दिया क्या है उसके बेस पर सवाल होगा। आपको क्या क्या दिया है, 10% डिस्काउंट और 25% प्रॉफिट। अब आपने इतना सीख लिया ही पिछले सवालों में कि डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हो तो सीपी और एमपी का रेशियो आ जाता है, और कैसे आता है ये आपको सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 में से, ये जो डिस्काउंट दिया हो ये 100 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर घटाएंगे अपने, और जो प्रॉफिट है कितना है 25, ये 100 में यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखो कितना कितना आएगा ये करते ही, तो ये 10 घटाया 90, ये वाला देखो, और ये 100 में 25 जोड़ा 125। अब अपने को क्या करना है, इनकी कटिंग करनी है, कटिंग कर दो। ये 5 से कट जाएंगे दोनों बच्चे, देखो 5 से काटा तो कितना है 18 और 25, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 18 रुपये का जो माल है, कितने का माल है 18 का, उस पर जो एमपी है वो कितना कर दिया 25, ठीक है। और सवाल में देखो एमपी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है 40,000, और यहाँ पर एमपी का रेशियो कितना है 25 है। तो बच्चों इससे हम क्या करें, सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये बोला है इतने रुपए में बेचने पर कितने % का प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए, कॉस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो ये जो 40,000 है, ये देखो ये जो 40,000 है इसका यूज़ करेंगे। ये 40,000 किसके बराबर है 25 के, तो ये 25 आ गया नीचे, ठीक है। और सीपी निकालना है तो ये 18 का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो सारा इरेज करके दोबारा मैं बता देता हूँ। देखो सारा इरेज, ये 40,000 क्या है अंकित मार्क प्राइस, और यहाँ मार्क प्राइस कितना है 25, तो ये 25 यहाँ से ये आ गया, और ये सीपी चाहिए, ये 18 का यहाँ गुना हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है तो ये 25 से सीधा कट जाएगा, कितना आएगा 1600। 16 और 18 का गुना करेंगे तो 288 आता है, और साथ में डबल ज़ीरो लग जाएगी। तो आपका जो सीपी है, क्या सीपी, ये सीपी आ गया बच्चों कितना 28,800।
अब हमें ये बोला कि 28,800 का ये जो माल है इसको इतने रुपए में बेचें तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप क्या करो, सबसे पहले इसको आगे बढ़ाओ। सबसे पहले देखो सीपी कितना है और एसपी कितना है। तो सीपी इसमें देखो कितना है 28,800, यही वाला देखो ये रहा, ठीक है। और एसपी कितना दिया है, ये वाला, ठीक। अब आपसे पूछा प्रॉफिट का परसेंट बताओ। तो अब आप चाहो तो देखो इनको कटिंग कर लो, आप यहाँ कटिंग करके और फिर भी सवाल को आगे लेके बढ़ सकते हो। और बिना कटिंग के देखना है तो यहाँ से प्रॉफिट देख लो। अब 28,800 का माल 32,256 में बेचें तो कितना प्रॉफिट हो गया, 3456, ठीक है। या कटिंग कर लो, कटिंग करनी है तो काट के कर दो इनको 8 से, या जितने से भी ये कटता है ये लगातार कटता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे ये सीधा आपको पता लगे तो ये मतलब आप अपने काटना चाहें तो 18 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, ये 16 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। लास्ट में कटने के बाद ये तो आएगा 100 और वो आ जाएगा 112। 100 और 112 से हमें पता लग जाएगा 100 का माल 112 में बिक रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना है 12%। या फिर 3456 को लेके कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालेंगे, ये प्रॉफिट है ये तो लगा दिया ये नीचे, कॉस्ट है ये लगा दें यहाँ पर, ये 3456 प्रॉफिट है ये ऊपर, कॉस्ट को नीचे और गुणा में 100, ये 2 0 से 2 0 काट दी बच्चों। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3456 का 3456 में 288 का जब भाग देंगे तो 12% आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों, 12%, ठीक है। तो नॉर्मल सा सवाल था, हमें डिस्काउंट दिया था, प्रॉफिट का परसेंट दिया था, तो सीपी और एमपी निकाल लिया। एमपी हमें दिया हुआ था, उससे हमने सीपी निकाल लिया। सीपी निकालने के बाद ये जो एसपी दिया इस पर प्रॉफिट का परसेंट निकालना था। तो बच्चों ये नॉर्मल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, राम किसी मोबाइल को 10% छूट पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। तो 10% छूट से बच्चों सीपी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा सीपी, यहाँ पर सीपी आ जाएगा 90, और 25% प्रॉफिट है, इस 25% प्रॉफिट से एमपी निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बच्चों 125, ठीक है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे 3500 रुपये का लाभ होता है। यह बताओ कि वह उसे 10,350 रुपये में बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। अब अपने को तो बस ये पता लगाना है ये 3500 किसके बराबर है। चलो पहले तो अपने सीपी और एमपी निकाल लेते हैं। तो देखो ये 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होगा, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट है वो एमपी होगा। तो ये हमने क्या किया, ये देखो 10 डिस्काउंट घटा दिया 90 आ गया, 25 प्रॉफिट को जोड़ दिया ये 125 आ गया, ठीक है। अब क्या है बच्चों, चाहो तो आप इनको कटिंग करके कर लो, बिना कटिंग के करना तो भी हो जाएगा। तो अब ने देखो इनको कटिंग करते हैं, तो कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, ये कटिंग करने पर आ गया 18 और 25, ठीक है बच्चों। अब ये सवाल नहीं हो गया कि 18 रुपये का माल है, ठीक है ना, यानी मोबाइल कितने का है 18 का, उस पर रेट कितना मार्क कर रखा है, एमपी कितना कर रखा है 25। अब सवाल में क्या बोला है, यदि उसे क्या करते अंकित मूल्य पर ही बेचते, यानी कि 18 के मोबाइल को अंकित मूल्य कितने 25 में ही बेचते तो क्या होता 3500 रुपये का लाभ होता। तो आप यहाँ पर देखो 18 का माल अगर 25 में बिकता तो कितना फ़ायदा होता बच्चों 7 का, कितने का फ़ायदा होता 7 का। तो इसका मतलब ये जो 3500 है ये किसके बराबर है 7 के बराबर है। क्यों, क्योंकि हम 18 का माल 25 पर एमपी पर ही बेच देते हैं। देखो इस पर लिखा है ना अंकित मूल्य पर ही बेचता तो 3500 का प्रॉफिट होता। तो 3500 किसके बराबर है 7 के। वहाँ रुपए में प्रॉफिट 3500 है और यहाँ पर रेशियो में प्रॉफिट कितना है 7, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं सीपी निकाल लेते हैं। तो ये जो 3500 है देखो ये वाला 3500 इसको हमने यहाँ यूज़ कर लिया ऊपर, ये जो 7 है इसको यहाँ कर लिया नीचे, और सीपी जो है ना सीपी ये निकालना है हमें, सीपी का हमने क्या किया यहाँ गुणा कर दिया, ओके। जब ये 7 से काटेंगे कितना आएगा बच्चों 500 का 18 से गुणा किया कितना है 9000। तो बच्चों सीपी निकल कर आ गया 9000, सीपी कितना है 9000। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि 10,350 में बेचें, 10,350 में बेचें तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। तो बच्चों ये मैं इरेज कर रहा हूँ लाइनिंग ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो इसमें क्या है सीपी ये रहा और एसपी अपने को ये लेना है, रखो उस सवाल में देखो उधर। तो अपने सीपी कितना है देखो ये वाला 9000 और एसपी कौन सा लेना है ये 10,350। चाहो तो इनको लेके कर लो, चाहो तो कटिंग कर लो। ये कटिंग हो रही है बच्चों, देखो ये कटिंग करो,
ठीक है। और ये 45 से कट रहा है, या 20, और ये 45 से काट दो, कितना आ जाएगा 23। तो जो रेशियो बनकर आया वो कितना है बच्चों, 20:23 कटिंग करने के बाद, ठीक है। तो ये 20 और 23 देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये इरेज करने के बाद बता रहा हूँ। देखो ये रेशियो आ गया 20 और 23, हमने अभी निकाला था। अब ये सवाल यूँ बन गया कि 20 CP है और 23 SP है। इसका मतलब 20 का माल कितने में बिक रहा है, 23 में बिक रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कितना फ़ायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 का फ़ायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है 3 का फ़ायदा, इस 20 पर, यानी कि CP 20 है। तो परसेंट बना दो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा, यहाँ 3, ये 20 नीचे और गुणा में 100। ये कटिंग करो, कितना है बच्चों 5, और 3 का 5 से गुणा किया, कितना आया 15। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 15%, ठीक है। अच्छा सवाल है बच्चों। इससे अगला है वो भी इसी तरीके का है। देखो अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, राम किसी मोबाइल को 10% छूट पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। सेम ही डाटा है, 10% छूट और 25% लाभ। तो 10% छूट का मतलब CP 90 बन जाएगा, 25% लाभ का मतलब कितना लाभ है 25%। तो 25% लाभ का मतलब MP क्या बनेगा 125। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो 3500 रुपये का लाभ होता। सेम ही क्वेश्चन है पिछले सवाल की तरह, ठीक है। यह बताओ कि वह उसे 20% डिस्काउंट पर बेचे। ये नया आ गया हमारे पास डाटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। जितना हमें आता है पहले तो वो देखो, 100 में से डिस्काउंट घटाओ CP आ जाएगा, 100 में प्रॉफिट का परसेंट जोड़ो MP आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये 10% डिस्काउंट है बच्चों, इसको माइनस कर देना है, और ये 25% जो प्रॉफिट है बच्चों इसको प्लस कर देना है, ठीक है। अब ये कटिंग कर लो बच्चों, ये कटिंग करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 25। तो 18 और 25 आ गया ना। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये सवाल यूँ है कि 18 रुपये का माल है, उसे 25 रुपये उसका MP बना दिया। अब सवाल में ये कहा है कि ऐसे अगर उसे MP पर ही बेचें, यानी कि 25 में बेचें, तो 3500 का प्रॉफिट होता है। तो मैं आपसे पूछूं, यहाँ देखो यहाँ प्रॉफिट कितना है, तो आप बताओगे 7, ठीक है। तो वैसे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 3500, किसके बराबर 7 के बराबर, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसे 20% डिस्काउंट पर बेचें तो उसका लाभ कितना होगा, ठीक है ना, यानी कि वैल्यू में बताना है। तो आप क्या करो, पहले तो इस डिस्काउंट हमेशा किस पर लगता है MP पर, तो इस पर डिस्काउंट लगाओ बच्चों। इसका डिस्काउंट कितने % लेना है बच्चों 20%। ये देखो ये 20% है, ये वाला लेना है, देखो ठीक है, ये 20% है। तो किसी भी वैल्यू का 20% कैसे आता है 5 से डिवाइड, इसमें 5 से डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि 5 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो जो 5 का डिस्काउंट है वो क्या करेंगे, अपने इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। कितने, किस पर माइनस कर देंगे बच्चों 25 में से 5 का डिस्काउंट घटाओ, तो इसका मतलब हमारे पास जो 25 का माल है वो कितने में बिक जाएगा 20 में बिक जाएगा। अब ये सवाल पूरा यूँ बन गया, CP कितना है 18, उसका MP कितना कर दिया, बढ़ा के कितना कर दिया 25, डिस्काउंट के बाद उसे कितने में बेचा 20 में बेचा, ठीक है। अब सवाल में हमने अभी पता लगाया था 3500 किसके बराबर है 7 के। क्यों, क्योंकि आपको बोला था अगर इसे MP पर ही बेचें तो 3500 का प्रॉफिट होता है, और अगर यहाँ MP पर बेचें तो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो 7 का। और आपसे बोला 20% डिस्काउंट पर बेचें तो प्रॉफिट कितना होगा। तो मैं एक बार ये सारा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, MP पर बेचे तो 7 का प्रॉफिट है, और 20% डिस्काउंट पर, इस डिस्काउंट पर बेचे तो प्रॉफिट कितना है 2, ठीक है। तो ये जो 3500 है ये किसके बराबर है 7 के बराबर है, और अपने को इस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो बस वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो नया प्रॉफिट यानी कि ये बाद का प्रॉफिट क्या होगा, तो ये जो 3500 है देखो ये 3500 ये वाला, ठीक है। ये 3500 रख दिया यहाँ ऊपर, किसके बराबर, ये 7 के बराबर, और आपसे ये वाला प्रॉफिट पूछा है ये यहाँ पर गुणा में, ठीक है बच्चों। ये कटिंग कर दो, आ गया 500, 500 का 2 से गुना किया तो कितना आ गया बच्चों 1000। तो 500 दूनी 1000, ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल में हमसे यही पूछा गया था। देखो अगला सवाल, वस्तु पर 20% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। यदि लागत में 15% की वृद्धि हो जाए तथा वस्तु का विक्रय मूल्य वही रहे, यानी कि SP वही रहे जो पहले था, ठीक है,
तो अब लाभ हानि का परसेंट कितना है। ये भी ठीक है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। अब तो ये सवाल हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो गए। ऐसे सवाल में अब हमें नहीं घबराना, यानी कि सवाल में सीधा सा है, इससे तो सीपी बन जाएगा कितना 80, इससे एमपी बन जाएगा कितना, देखो अब यहीं बता देता हूँ मैं आपको, यहीं पर ही बता देता हूँ। देखो सारा इससे सीपी बन गया, मैं आपसे पूछूं सीपी कितना हुआ तो आप कहोगे सर 80, ठीक है। इससे एमपी बन गया, एमपी कितना होगा, ये जोड़ दो, एमपी कितना 120, तो एमपी कितना आया 120, ठीक है। सीपी आ गया, एमपी आ गया। अब इसमें क्या कहा है कि जो कॉस्ट है वो 15% बढ़ जाता है, तो 80 का 15% होता है, पहले तो 10% देखो, 80 का 10% हुआ 8, और 15% क्या होगा 8 का 1.5 गुना यानी कि 12, ठीक है। यानी कि 5% और जोड़ दो, 10% 8, 5% 4, 8 और 4 12, तो 12 रुपये कॉस्ट और बढ़ गई, तो 80 और 12 कितनी होगी 92। ओके, अब आपको क्या कहा है कि विक्रय मूल्य वही रहे जो पहले था। अब ध्यान रखना सीपी ये रहा, एमपी ये रहा, हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, अभी हमारे पास एसपी नहीं है, तो एसपी निकाल सकते हैं हम कैसे। यहाँ इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, ये देखो प्रॉफिट कितना है 20%। प्रॉफिट किस पर होता है 20% बच्चों, कॉस्ट पर, और कॉस्ट कितनी थी 80, 80 का 20% कितना होगा बच्चों 8 दूनी 16, 80 पर 16 का फायदा, तो एसपी कितना हो गया 80 और 16 96, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या यूँ करो, एमपी कितना है 120 और डिस्काउंट कितना है 20%, 120 का 20% घटा दो, 120 का 20% कितना होता है 12 दूना 24, 24 घटा दो तो भी क्या आएगा 96, तो बच्चों हमारे पास एसपी क्या हो जाएगा 96। अब सवाल वैसे ही हो जाएगा, देखो उसी तरीके से, ठीक है। इस तरह से करना है तो भी क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से लेके करना है तो इस तरह से कर लो जो आपको बताया भी, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। देखो क्या, अगर आप सीपी और एमपी लिख के करना है, सीपी कितना है बताओ इसमें 80, एमपी कितना है 120, ओके। अब मैं आपसे कहूँ एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, तो 80 का 20% इसमें जोड़ दो, 80 का 20% कितना होता है 16, 16 जोड़कर कितना है 96, ठीक है ना, और या इसका 20% डिस्काउंट दे दो। अब आपको क्या क्या है, इसकी कॉस्ट है वो कितनी बढ़ गई 15%। अब मैं आपको कहूँ इसका 15% कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 12, 80 और 12 कितना हो गया 92। अब ये सवाल ही होगा कि 92 का माल, अब ये कॉस्ट 92 होगी, कितने में बिकेगा 96 में, तो कितने का फायदा है बच्चों 4 का, किस पर, ये कॉस्ट है अब कितने पर 92 पर, परसेंट बनाने के लिए गुना में 100, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, पर आप खुद सोचो इसमें अंकित मूल्य का कहीं एमपी का कहीं रोल नहीं है। कैसे, आपको यह कहा है कि कॉस्ट बढ़ गई और जो क्या चीज़ एसपी वही रहेगा जो पहले था। तो आप एक बात याद करो, अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप याद रखो कि एमपी का यहाँ रोल ही नहीं है कोई, यानी कि डिस्काउंट वगैरह ना बढ़ाई है ना घटाई है ना एमपी के बारे में कुछ बोला है, तो हम चाहें तो सीधा ही कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा ही करा रहा हूँ, देखो कैसे, सीपी और एसपी को लेकर कि आपसे मैं यूँ कहूँ कि प्रॉफिट कितने है, यानी कि इसका रोल नहीं है, इसको छोड़ देंगे अपने, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 20%, तो सीधा ही लिख दो 100 का माल कितने में बिक गया 20% प्रॉफिट है, तो कितने में 120 में, ओके। अब आपको सवाल में कंडीशन क्या दी है कि ये जो है ना कॉस्ट ये 15% बढ़ गई, कॉस्ट कितनी बढ़ गई 15%, और एसपी में कोई चेंज नहीं है। तो आप खुद सोचो ये हमें तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालना होता है, सीपीओ और एसपीओ, यानी कि हमें सीपी पता लग जाए एसपी पता लग जाए तो प्रॉफिट का परसेंट निकल जाएगा, और हमसे यही प्रॉफिट का परसेंट ही पूछा। ये देखो प्रॉफिट या लॉस, हो सकता है लॉस हो, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट सीपी और एसपी से आ जाता है, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो सीपी और एसपी हमारे पास है और एसपी में कोई चेंज भी नहीं करना, ठीक है। तो हम बीच में किसको नहीं लाते हैं, एमपी को लाते ही नहीं, डायरेक्ट ही कर देंगे। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि बताओ इसमें कितने परसेंट कॉस्ट बढ़ गई 15%, ठीक है। 100 का 15% बच्चों 15 ही होता है, तो सीधा 15 जोड़ दो, कितना आया 115। तो बच्चों अब ये सवाल ही हो गया कि 115 का माल कितने में बेच रहे हैं 120 में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा कितने का हो गया 5 का। आप चाहो तो इन्हें कटिंग करके भी लिख सकते हो, ये कटिंग करने पर ये कितना आ जाएगा 23 और ये कितना आ जाएगा 24, 5 से कट जाएंगे ना 23 और 24, 23 और 24 से भी आंसर आ सकता है, ठीक है, और इनसे भी आ सकता है। अब मैं आपको कहूँ 115 का माल अब 120 में बिक रहा है, क्यों, क्योंकि आपको बोला है एसपी में कोई चेंजिंग नहीं है, एसपी में कोई चेंजिंग नहीं है इसलिए, ठीक है। तो 115 का
जो माल है वो 120 में बिक रहे हैं, तो फ़ायदा कितने का हो गया? 5 का। ठीक है, तो परसेंट बना दो प्रॉफिट का, कितना? 5 का फ़ायदा किस पर? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? ये, और गुणा में 100। तो 5 से काटो कितना? 23। 100 में 23 का भाग दे दो, कितना आया? 4.34%। ये आंसर आ जाएगा, लगभग 4.34% या 4.34%। ठीक है बच्चों। अब आप एक बात सोचो, अगर मैंने आपको अभी पहले समझाया था एमपी लेकर, यानी कि एमपी लेकर करो तब भी यही रकम का यही आंसर आना था वहाँ भी। ठीक है, और बिना एमपी के डायरेक्ट ही करो तब भी यही आना है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे एमपी लेकर करना चाहे बिना एमपी के करना, कहीं दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। देखो अब आप एक सवाल और स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। अब की बार क्या है, इसमें जो सीपी है उसके साथ साथ एसपी में भी क्या दी है? चेंजिंग दी है। ठीक है, और अब की बार मैं आपको बिना, देखो मैंने बताया था ना अभी सवाल में कि किसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एसपी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम बिना एसपी के क्या करेंगे? इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। यानी कि अब हम इसे छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे बच्चों? जो 20% छूट है इसको छोड़ के, और फिर सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि जो सवाल है उसमें 20% छूट को छोड़ दिया, प्रॉफिट कितना होता है? 20%। तो सीपी कितना है? 100। तो एसपी कितना आ जाएगा? 20% बढ़ाने पर कितना आ जाएगा बच्चों? 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आया? ये 100, तो ये कितना है? 120। ठीक है, अब आपको क्या बोला? यदि लागत में 15% की वृद्धि हो जाए तो जो कॉस्ट है उसको 15% बढ़ा दो। तो देखो बच्चों, 100 का 15% कितना होता है बच्चों? 100 का 15% 15 ही है, तो नई कॉस्ट क्या हो जाएगी? 115। और एसपी में क्या करना है बच्चों? 10% कमी। तो जो 120 है उसका जो 10%, अब देखो 120 का 10% क्या होगा? एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटाते कितना आएगा बच्चों? 12। ठीक है, तो 120 का 10% 12, जैसे ही 12 घटाएंगे तो एसपी क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? 108। ठीक है, अब ये सवाल ही हो गया, 115 का माल 108 में बिक रहा है, तो आप खुद सोचो 115 का माल 108 में बिकेगा तो क्या होगा बच्चों? लॉस यानी कि घाटा हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कितना लॉस होगा, तो आप क्या बताएंगे कि सर 7 रुपये का लॉस। और किस पर होगा बच्चों? कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है? 115। तो 7/115% बनाने के लिए गुणा में 100। ठीक है, तो आप ये देखो, जब आप ये कटिंग करोगे तो कटिंग 5 से ही हो जाएगी, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 23। 20 साथ कितना होता है? 140। 140 में 23 का भाग देंगे तो 23 के 138 होता है, 6 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, और वो 6 पॉइंट कितना होगा? 08%। ओके बच्चों, तो ये जो सवाल है इस तरह से अपने को सॉल्व करना था। पिछले सवाल से मिलता जुलता ही है, इसलिए हमने इसे कर लिया। ठीक है, अब अपने क्या है, इससे आगे जो सवाल लेंगे वो इनसे थोड़ा अलग होंगे। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? किसी पेन के अंकित कीमत पर 23 रुपये की छूट, यानी कि देखो एमपी है, मान लो कितना लिखा हमें नहीं पता, कोई वस्तु है उस पर कुछ रेट लिखा हुआ है, कितना है नहीं पता, और उस पर क्या हुआ बच्चों? 23 रुपये की डिस्काउंट देने के बाद 17% का लाभ होता है। यदि पेन का सीपी कितना हो? 115 रुपये हो। पेन का सीपी कितना हो? 115। कॉस्ट दे दी हमें, क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दी हुई है, कितनी है? 115। तो बताओ अंकित कीमत पर बेचने से कितने % का लाभ होगा? ये तो बच्चों अब सवाल अगर आपको अच्छे देखने में तो पता नहीं कितना मुश्किल होगा, 2 सेकंड का ही सवाल है। कैसे? बिना छूट के बेचें तो हमें कितने रुपए और मिल जाएंगे? आप तो ये बताओ, बिना छूट के बेचें तो कितने रुपए, कितने मतलब रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 23 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 23 की तो छूट दे रहे हैं हम, वो छूट नहीं देनी पड़ेगी। तो 23 रुपये जो छूट है वो देने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, वो 23 रुपये में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो बस आपको पहले कितना प्रॉफिट है? 17%। इसमें क्या करना है? ये जो 23 रुपये जो जितने % और बन रहे हैं वो सीधा जोड़ दो, बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, बिल्कुल यूँ मान लो स्टार्टिंग लेवल का ही क्वेश्चन है ये। कैसे? देखो मैं आपसे कहूँ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 23 रुपये। किस पर हो जाएगा? कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है? 115। तो ये काट दो, 23 पंजे कितना होता है? 115। 5 से ये काट दो, कितना? 20। तो 20% का प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और पहले कितना था? 17। 17 में 20 जोड़ दो, तो आंसर क्या है बच्चों? 37%। ये लो। ठीक है, देखने में यूँ लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, जबकि सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक, देखिए बच्चों अगला सवाल।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 7,000 रुपये, कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है 7,000 रुपये, उसे 20% की, यानी कि ये MP दे दिया आपको, ठीक है ना, ये क्या है MP, उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, लेकिन नियमित ग्राहक होने पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी कि अगर कोई रेगुलर कस्टमर है तो उसे ये 20% डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है, रेगुलर कस्टमर होने के कारण उसे 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ देखो, यदि छूट 10% की बजाय 15% मिल जाती है, फिर भी दुकानदार कितना 19% का लाभ अर्जित करता है, तो उस वस्तु का CP कितना है। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सवाल है, कैसे करना है उस पर गौर करना। मैं आपको यूँ कहूँ, इस 10% का तो रोल ही नहीं है। क्यों? कोई भी रेगुलर कस्टमर जाएगा ना तो उसको पहले कितना डिस्काउंट मिलेगा 20%, और दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर क्या दिया है 15%। क्यों? क्योंकि 10 की जगह 15 मिल गया उसको, वैसे तो 10 मिलना था, कितना मिल गया 15, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं ना रहा 10 का। तो अब एक डिस्काउंट तो 20% है, दूसरा डिस्काउंट कितना है बच्चों 15% है, तो एक 20% और एक 15%, ठीक है। और फिर भी दुकानदार को क्या हो रहा है बच्चों 19% का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको क्या पूछा है, वस्तु का CP यानी कि कॉस्ट बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देखो अपने इस वैल्यू, क्योंकि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, आप वैल्यू लेकर भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, अपने निकालते हैं सबसे पहले SP, ये MP कितना है 7,000, इस पर 2 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट कितना है 20, 80 आ जाएगा 20 घटाने पर, दूसरा डिस्काउंट उसे कितना मिला 15 घटाने पर क्या है बच्चों 85। ओके, अब आप एक काम करो, ये चारों जीरो काट लो, ये देखो चारों जीरो कट गई, और जब आप ये गुणा करोगे 8 का 7 से हो जाएगा 56 का 85 से गुणा करना है। और ये जो गुणा वगैरह है इसके लिए बच्चों कैलकुलेशन की क्लास चल रही है, ठीक है। मोहित सर आपको कैलकुलेशन करा रहे हैं अपने चैनल, इसी चैनल पर। आप वो कैलकुलेशन की जो क्लासेज हैं उन्हें रेगुलरली अटेंड करें, उसमें आपको ये कैलकुलेशन तेज़ करना सिखाया गया है। तो ये कितना है बच्चों 4760 है यार, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि 4760 क्या है SP है, मतलब देखो कोई वस्तु कितने की थी, कितना लिखा हुआ था उस पर 7,000, और ये डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में बिक गई 4760 में। ओके, लेकिन 4760 में बेचने पर भी क्या हो रहा है 19% प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों ये प्रॉफिट को इंक्लूड करने के बाद की वैल्यू है। तो ये 4760 क्या है बच्चों 19% प्रॉफिट जोड़ने के बाद की वैल्यू है। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि कॉस्ट कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो अपने एक काम करते हैं, 19% से CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो अगर कॉस्ट 100 होगी तो SP कितना होगा 19 प्रॉफिट जोड़कर 119, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है SP है, ये क्या है SP, और यहाँ पर SP कितना है 119, तो ये वैल्यू किसके बराबर है 119 के। तो 119 नीचे आ जाएगा, और कॉस्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों 100 लगा देंगे, ठीक है। कॉस्ट 100 है ना वो वाली, ठीक है। तो ये देखो ये 4760, ठीक है, ये 119 और ये गुणा में 100। अब बच्चों ये सीधा ही है, ये 119 का 4 गुणा 476 होता है, साथ में जीरो लग जाएगी, और 40 का 100 से गुणा हुआ कितना है बच्चों 4000। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। तो हमें आंसर वैल्यू में देना था, इसलिए इस वैल्यू का हमें यूज़ करना पड़ा। आप इसके बिना शुरू में करते तो लास्ट में वैल्यू का यूज़ करना पड़ता, तो सवाल फिर भी हो जाता, ठीक है। ये देखो सवाल हमने ईजी वे से कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जो सवाल है इसी तरीके का अगला, ठीक है, लेकिन लास्ट में पूछा क्या, जैसे इसमें तो क्या पूछा था CP बताओ, अब जो सवाल है उसमें लास्ट में क्या पूछा है लाभ, बाकी सब वैसे के वैसे ही है, ठीक है। कैसे, इसमें MP कितने 8000, ओके, डिस्काउंट पहला कितने 10%, और रेगुलर कस्टमर को क्या मिलता है 10% एक्स्ट्रा छूट, लेकिन 10 की जगह वहाँ कितनी मिल रही है 20%। तो बच्चों पहले तो क्या करो इसको छोड़ दो, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, एक डिस्काउंट तो ये है एक ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं पिछले सवाल की तरह ही क्या निकाल लेते हैं बच्चों, हम निकाल लेते हैं SP। तो SP कितना आएगा देखो, SP बराबर 8000, ये 8000 तो ये लिया, और 10% डिस्काउंट को माइनस करके लिख दिया 90 आ गया, और 20% डिस्काउंट को माइनस करके लिख दो
80 आ जाएगा। बाकी वही कैलकुलेशन है, ये देखो ये कटिंग कर दी, 4 जीरो काट दी, 8 का 9 से किया 72, 72 का 8 से गुणा किया 576 होता है, 1 जीरो साथ में है तो कितना आया 5760। तो बच्चों ये क्या है 5760, ये एसपी है। ओके, अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ सवाल में 20%, तो अपने क्या करते हैं 20% पर सीपी और एसपी को निकाल लेते हैं। सीपी और एसपी को कैसे निकालेंगे, देखो 20% प्रॉफिट के लिए सीपी 100 होने पर एसपी कितना होगा 120, और ये का कटिंग कर दो, क्या आएगा 5:6। तो हमारे पास 5:6, ये क्या है बच्चों 5:6, ये सीपी और एसपी का रेशो आया। और ये देखो ये एसपी है। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि सीपी कितना है 5, तो एसपी कितना होगा 6, और ये किसके बराबर है 5760, इस 6 के बराबर है। और आपसे क्या पूछा बच्चों, आपसे पूछा प्रॉफिट बताओ, तो यहाँ मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप कहोगे सर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का 1 का, और हमें इस सवाल में प्रॉफिट ही निकालना है। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे अब, तो देखो कैसे होगा 5760 एसपी, यानी कि ये किसके बराबर 6 के बराबर, ये 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये पूछे हैं प्रॉफिट का गुणा, तो ये प्रॉफिट का गुणा हो गया कितना 1। ठीक है, और जब आप यहाँ ये कटिंग करोगे तो ये सीधा ये कितने से कर जाएगा 96 से, और एक ये 0 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या है बच्चों 960। तो ये पूरा सवाल पिछले सवाल की तरह था, उसमें सीपी पूछा था, इसमें प्रॉफिट पूछा है। तो बच्चों देखो ये भी अच्छा सवाल है, हमने बिना रटे एक सिंपल वे से इसे कर लिया। ठीक है, अब देखो कोई इसमें मेरे हिसाब से आपको कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल अलग है ये, और ये टेलीग्राम का अपना क्या है ग्रुप है, प्रमोद सर RSNR। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है इसका लिंक, बाकी आप सर्च कर लें टेलीग्राम ऐप में जाकर तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको ज्वाइन कर लें, ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद जो क्वेरीज आप इसमें भेज सकते हैं। ये कुछ और अलग प्लेटफॉर्म है जिन पर आप हमें फॉलो करें, और आप ताकि हमसे जुड़े रहें। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो पहले ऐप का था, ये वो ग्रुप का था, ये चैनल का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।